राजद समर्पित उम्मीदवार शंभू सिंह के नामांकन के दिन मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष, जिसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सैनी जो कुढ़नी के विधायक है और राज्यसभा के पूर्व सांसद है, उनसे बात करेंगे। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनके आ रहे हैं, इनके नेता आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कैसे कैसे ये जो तैयारियाँ हैं और कितने की संख्या में जो जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव जीत कर आए हुए हैं वो लोग रहेंगे या पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। तमाम बातों के लिए हमारे साथ अनिल सैनी है। डॉक्टर, क्या कुछ कल की तैयारियां हैं और कितने की संख्या में लोग रहेंगे? देखिए, कल हमारे बिहार के भविष्य और देश के युवा तुर्क नेता, हम गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, दलित और अक़लियतों के सम्मान के प्रतीक मानवर तेजस्वी यादव जी मुजफ्फरपुर लगभग 11:30 बजे MIT फील्ड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से आगमन होगा और उसके तैयारी के लिए कल हम लोगों ने बैठक की है। सभी प्रखंड के प्रमुख लोगों की बैठक हुई, जिसमें सभी माननीय हमारे विधायक उपस्थित थे और उसमें हम लोगों ने जो अभी चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव, जिसमें हमारा जानदार, शानदार और जीतने वाले उम्मीदवार भाई शंभू सिंह के समर्थन में हम लोग वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, इन लोगों को ही जुटाने का हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि लगभग 6,500 यहाँ वोटर हैं, तो हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं या वहाँ के हमारे नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों को जो राजद समर्थित और राजद के सदस्य हैं, महागठबंधन के जो सदस्य हैं, वो लोग नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों के सम्मान्य नेता मानवर तेजस्वी यादव जी के आगमन पर सभी वार्ड से लेकर जिला परिषद और विधायक तक लोग वहाँ पर कल वहाँ उपस्थित रहेंगे और हमारे राजद के निकाय चुनाव के प्रत्याशी भाई शंभू सिंह को जिताने के लिए कृत संकल्पित होंगे। जो मतदाता हैं वो समझिए तो आज के भी दिन में इस मुजफ्फरपुर ज़िले में हमारे तेजस्वी यादव और राजद समर्थक सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जीत कर आए हैं और वो सभी प्रतिनिधि अपना बिना किसी स्वार्थ के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार शंभू सिंह जी को वोट करने जा रहे हैं। कैसे कैसे चुनौती बड़ी है, 3 बार यहाँ जिनके टक्कर में आपके प्रत्याशी है वो 3 बार से मिलती है, कैसे संभव, कैसे अलग? देखिए, 3 बार प्रतिनिधि रहने से नहीं होता है। इस देश के इंदिरा जी के परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूरा एक ही परिवार का इस देश में सरकार चली। उसका पतन हुआ कि नहीं, दूसरा बना कि नहीं? तो 3 बार है तो इसका मतलब उनका खूंटा ठोक हो गया। लोकतंत्र में, जनतंत्र में कोई खूंटा ठोक नहीं होता है। और इस बार आप खुद ही आप जानते होइएगा कि जो जनप्रतिनिधि वार्ड से लेकर मुखिया तक और जिला परिषद तक उन्हीं लोगों के समर्थन में थे, आज वो कितने लोग जीत कर आए हैं। जो कॉकस चलाते हैं, जो जिला परिषद को एक अपना संपत्ति समझ लिए हैं,
जो जिला का विकास कहीं नहीं होता है। आज अगर हमारा राजद का उम्मीदवार शंभू सिंह जी जीतते हैं तो हर प्रतिनिधि के पास में विकास कोष जाएगा और जनता को दिखाई देगा। जनता भी पूछेगा कि हम जो आपको वोट देकर वार्ड से लेकर मुखिया और जिला परिषद और पंचायत समिति बनाया, इसीलिए बनाया और पुराने को हराया कि आपकी हमारा और हमारे वार्ड से लेकर पंचायत से लेकर जिला तक विकास का हवा बहे। मगर जिस प्रकार से लोगों ने इस जिला परिषद को अपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर और जो लूट होता है उसी के खिलाफ और उसी को सिस्टम को, आप जैसे को देखिए अभी पंजाब में चुनाव हुए तो लोगों ने सिस्टम के खिलाफ वोट दिया। उसी प्रकार से जो सिस्टम जिला परिषद से लेकर पंचायत से लेकर बना हुआ है उस सिस्टम के खिलाफ जनता भी है और जो जीते हुए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भी हैं और सभी लोग उम्मीद है आपके प्रत्याशी कि शंभू सिंह को वोट देने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। पहले कोई उनके खिलाफ में उम्मीदवार नहीं अच्छा आता था, मगर ये जो है सो दमखम रखने वाले हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस बार शंभू सिंह जी जीतेंगे। उम्मीद जता रहे हैं जीतेंगे। पूरा उम्मीद है। जनता का जो रुझान आ रहा है हम लोगों को, ये पूरा है कि वो चुनाव जीतेंगे। कल जो तेजस्वी जी आएंगे तो इसे क्या कुछ ऐसा मोटिवेट करेंगे जनप्रतिनिधियों को, क्या लग रहा है? देखिए कल जो हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव आएंगे तो कल से समा बन जाएगा। कल से समा बन जाएगा और उसी का जो है सो जो उस धारा का वोट है, जो सामाजिक न्याय का वोट है और जो सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़े मानवर लालू यादव जी, गरीबों को आवाज़ देने का काम किए मानवर लालू यादव जी। आज हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव जी आर्थिक समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुट्ठी भर लोग इस देश को खरीद रहे हैं और देश को बेचने वाले भी दो व्यक्ति हैं, मोदी और अमित शाह, और देश को खरीदने वाला भी दो पूंजीपति है और वो दोनों देश को, आप कह रहे देश को बेचने वाले, लेकिन वो तो चुनाव जीत रहे 4 सुनिए ना, वही ना कहते हैं, वही पैसा से लोगों को और ईवीएम से। अभी आप देख लीजिए कि पूरा ईवीएम से चुनाव लोग जीता है। जनता ने चुनाव में नहीं जिताया है, वो ईवीएम के कृपा से जीता है, चुनाव कमीशन के कृपा से जीता है। आज सवाल उस पर उठ रहे हैं। अमेरिका में जब चुनाव होता है बैलेट से होता है, जहां पंजाब ने जो बैलेट को बनाया, जो आपको जापान ने जो बैलेट को बनाया, वहाँ भी बैलेट से चुनाव होता है। जो मतलब कि ईवीएम को बनाया जापान ने, वहाँ भी बैलेट से चुनाव होता है। क्यों होता है? उसमें जान गया कि उसमें ऐसा चिप्स लगा हुआ रहता है कि आप जैसे कि मोबाइल में बता रहे हैं, इसमें कोई तार नहीं रहता है, बात करते हैं। यहीं से आप लिख देते हैं कि 500 रुपया फलना के खाता में चला जाए, आप जो है सो ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसका खाता नंबर रहता है। तो जिसको ईवीएम का जिसको मालूम है यहीं से उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, इसी का खुलासा हुआ है। और बहुत सारा ईवीएम भी पकड़ाया उत्तर प्रदेश में। तो यह कोई जनता के वोट से हमारे नेता और समाजवादी लोग नहीं हारे हैं, उनको हराने का काम किया गया है। तो मैं कह रहा था कि देश को बेचने वाले दो गुजराती, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और देश को खरीदने वाले दो गुजराती, अडानी और अंबानी, जो इस देश को गुलाम और उन्हीं के पैसा से लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के पैसा से ईवीएम को सेट किया जाता है। आप देख लीजिए किस प्रकार से इन लोगों ने सरकार का और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। तो यह जो देश को ये लोग जो है सो मनुवाद की ओर लेते जा रहे हैं कि जोन जिस जात का है वही काम करे, दूसरा काम नहीं करे। आपका जो हमारा जाति है
तो मछली मारने का जो काम करता है तो उसका परिवार मछली मारेगा। कोई गाय का काम करता है ज़्यादा भाई तो गाय चरावेगा, गाय का दूध अथी करेगा। मुस्लिम भाई का जो काम है वही काम करेंगे। हमारे नुनिया भाई का काम नमक निकालना है, वही काम करेंगे। तुरहा का जो सब्जी, उसका बाल बच्चा जो पढ़ेगा उसको आगे जाने का यही है। इसके खिलाफ में आज जन आंदोलन था, मगर हम लोग गए थे 15-20 दिन तक हम उत्तर प्रदेश में थे। कहाँ अमित शाह के सभा में लोग जुटते थे, कहाँ नरेंद्र मोदी के सभा में लोग जुटते थे। फिर भी चुनाव जीत गए। फिर भी चुनाव कहाँ से जीत गए? ईवीएम के कारण जीत गए। ईवीएम बाबा हैं, अब बुलडोजर चलावेंगे पहले ही बोल दिए। और जो आप लोग गरीब चैनल चलाते हैं, मगर जो इस देश के गिने चुने चैनल है वो अडानी और अंबानी के माध्यम से चल रहा है। उन लोगों ने इसका समीक्षा पहले ही कर दिया कि इतना सीट उसको, उतना सीट उसको, मगर आज जनता के बीच में नहीं है। यह देश पुनः इन लोगों से, चुंगल से और ईवीएम के खिलाफ में जन आंदोलन होगा। यह अब कोई दिन दूर नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल सैनी, जो कुढ़नी के विधायक हैं राजद के, और कल मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए जनसभा एमआईटी कॉलेज परिसर स्थित जो मैदान है वहां करने जा रहे हैं। इसी की तैयारी को लेकर हमारे साथ बात कर रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।